काइजन। काइजन सर सपने सबके होते हैं, तो ऐसे 5 स्टेप बताइए कि लोग बार जैसे कि अभी तो भीड़ में घूम रहे हैं। हाँ, एक काम कर, 5 की जगह बोल सर, इसके कुछ हर काम को करने के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे ना, फिर अपना, सर जैसे कि सबके क्योंकि मैं 5 बताऊंगा। हाँ। सर जैसे सबके अपने ड्रीम्स होते हैं और सब अचीव भी करना चाहते हैं, तो उसका वो किस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं, वो स्टेप्स क्या है? देखो, हर चीज़ को करने की एक रेसिपी होती है, हर चीज़ को करने की, है ना। और मैं जनरली अपनी ऑडियंस से एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग हैं, लेट्स से कि 100 लोग बैठे हैं और मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी शाही पनीर देखा है। सबने देखा। मोस्टली सबने देखा होता है, नॉर्थ इंडिया में अगर हम बोले ना, तो कितने लोग हैं जिन्होंने शाही पनीर खाया भी है, तो उसमें मोस्टली खाया भी होता है। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि शाही पनीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स बता भी सकते हैं। अब वहां पे चौथा सवाल आता है, कितने लोग हैं शाही पनीर बना लेते हैं, तो वहां पे मोस्टली नंबर हमेशा कम होता है देखने, खाने और जो रेसिपी जानते हैं उनके मुकाबले में। शाही पनीर देखा है, खाया है, स्वाद है, पसंद है, करेक्ट, लेकिन बनाना नहीं आता, लेकिन मालूम है क्या क्या डलता है। तो जो मालूम है क्या क्या डलता है ना, जो रेसिपी है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिंदगी में, उसी का गेम है। किसी को भी अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो 2 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना चाहिए, मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और रेसिपी क्या है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं आपके एफर्ट्स, किन लोगों से आप मिलने वाले हो, किस माहौल में आप जाने वाले हो। रेसिपी क्या है? पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एज यू सेड स्टेप्स क्या है। लेकिन इन सब का चलाने का एक जो मैकेनिज्म है ना, जो मैक्सिमम यंगस्टर्स मिस करते हैं, जो मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, जो शायद 45-50 के बाद समझ में आता है, वो है क्षणे क्षणे प्रगति, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस। जवानी में होता क्या है, जवानी में सपने बड़े होते हैं, एक्चुअली जवानी में सपने बड़े नहीं होते, लगता है कि कर जाएंगे, है ना, तो सपने बड़े नहीं होते। तो हमको क्यों बोलते हैं जवानी में सपने बड़े होते हैं बुढ़ापे होने के बाद? क्योंकि उसके मुकाबले के, उसके बराबर के हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते हैं, राइट। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि उस समय जोश इतना जबरदस्त होता है ना, स्पीड बनी होती है, बाइक चलाएंगे वो भी स्पीड, बात करेंगे वो भी स्पीड, लड़ाई होगी तो वो भी फुल ऑन एनर्जी। तो हमें लगता है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी स्पीड ही चाहिए, राइट। स्पीड का मतलब फास्ट स्पीड चाहिए। तो वहां पे एक मैकेनिज्म जो है ना, वो ग्रीस की तरह काम करता है, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड काइजन, शनै शनै, वेरी स्लो, वेरी राइट स्पीड। ये चीज मैक्सिमम लोग मिस करते हैं, मैक्सिमम लोग, कि यू हैव टू गो स्लो बट यू हैव टू गो वेरी स्टडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज काइजन। काइजन क्या है? काय एंड जन, राइट। काइजन क्या है? काइजन क्या है? काय एंड जेन। जेन शब्द मालूम है किससे बना है? जेन शब्द बना ध्यान से। ध्यान जो है युआन हो गया चाइना जाते वक्त, और चाइना से जापान पहुंचा तो जेन हो गया। अब ध्यान का मतलब क्या है? लोग बहुत कैजुअली बोलते हैं ध्यान से पढ़ो। ध्यान का मतलब है इतना फोकस कि आसपास आग लग गई है तो ना तो उसकी रोशनी पता चल रही है और ना ही उसका ताप पता चल रहा है आपके शरीर को। दैट मीन्स यू आर इन टू इट, यू आर 100% ग्रॉस्ड एंड ग्रॉस्ड इन टू इट, दैट इज ध्यान। तो यह ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। काय का मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। आपका ध्यान एकदम नहीं लगेगा, आपका ध्यान धीरे धीरे लगेगा, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। सो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी अ योगी। अब योगी का मतलब वो नहीं जो दुनिया छोड़ के चले गए, नहीं। योगी का मतलब है हु इज अ प्रैक्टिशनर ऑफ योग। अब योग का मतलब क्या? योग का मतलब है यूनियन। 2 चीजें मिलती हैं, 3 चीजें मिलती हैं, काय एंड जेन इज अ यूनियन। स्लो फोकस्ड ध्यान। अब बिजनेस बिल्ड करना है, जिंदगी बिल्ड करनी है, सक्सेस बिल्ड करनी है, तो वहां पर काइजन इज इंपॉर्टेंट। काइजन जो है वो स्लो प्रोसेस है, और प्रोसेस है तो फिर उसमें कुछ स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 100 स्टेप्स, बट देयर आर स्टेप्स बिकॉज एवरी स्टेप हैज मेनी मोर स्टेप्स। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? आप यहां पे पॉज कर ले, फिर स्टेप्स अलग से बोलता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है, हर व्यक्ति को, कोई भी एज में हो, 45 साल का आदमी भी हो, या 60 साल का मेरे जैसा कोई बुढ़ा भी हो, 25 साल का नौजवान हो, नव युवती हो, कोई भी हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, हर आदमी अगर वो ये सोचता है कि उसके सपने हैं, तो स्टेप नंबर 1 इज पुट इट ऑन द पेपर।
अपने सपनों को वर्बैटम कर दीजिए, कागज के ऊपर लिख दो। रूल नंबर 1, लिख दो। अब यहां से क्या होता है, जैसे ही आप उसको लिखोगे, एज आई सेड प्रीवियसली, जैसे ही आप उसको लिखोगे तो दो चीजें सामने आती हैं। या तो आपके अंदर इसको पूरा करने की काबिलियत है, या आपके अंदर इसको पूरा करने की काबिलियत नहीं है। नहीं है पे फिर फोकस करते हैं कि अगर ये हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो मुझे बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे लगता है मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अंग्रेजी सीखोगे तो हो जाओगे। तो आप बोलते हैं हाँ यार, ये मेरी कमी मुझे नजर आ गई लिखने की वजह से, अब मैं इस पर काम करूंगा तो मैं हो जाऊंगा। और या फिर आपको लगता है हाँ ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, तो क्या मैं इनको और बेहतर करूं, तो जो चीज 2 साल में होनी है वो शायद 1.25 साल में हो जाए। तो लिखने से आपको क्लैरिटी आती है। तो जैसे ही क्लैरिटी आती है वैसे ही एक्साइटमेंट आती है कि पॉसिबिलिटी की एक्साइटमेंट आती है कि यार करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 इज राइट डाउन योर ड्रीम्स। 100%, कोई ऐसा ख्वाब नहीं जो आप पूरा नहीं कर सकते हो अगर आप लिखोगे। और ये प्रैक्टिस ना आप खुद भी करोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि यार लिखा है, अच्छा हाँ यार लगना शुरू हो जाएगा। या फिर लगेगा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कुछ और लिखो, पहले जो कर सकते हो वो करो। जैसे मैं इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सक्सेस भी पढ़ाता हूँ कि हाउ टू क्रिएट एन आईसी इन योर माइंड ऑफ सक्सेस। एक्सीलेंट टॉपिक, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताना मुझे, एक्सीलेंट टॉपिक। सो कमिंग बैक, स्टेप नंबर 1 इज आपका ड्रीम क्या है। स्टेप नंबर 2 को समझने से पहले एक चीज बना लेते हैं। इट्स सपने पूरे करना जो है ना, वो एक सफर की तरह है। आज आप यहां पे हो, आपको वहां पहुंचना है। अगर आपको वहां पहुंचना है तो इसको सफर को हम और इजी कर लेते हैं कि सफल होना गोवा जाने जैसा है, करेक्ट, या सफल होना कुल्लू मनाली जाने जैसा है। तो द मोमेंट यू डिसाइड द डेस्टिनेशन, योर प्रिपरेशन इज अकॉर्डिंगली। कुल्लू मनाली जाना है तो स्वेटर लेके जाना है, जैकेट लेके जाना है। गोवा जाना है तो निक्कर लेके जाना है। तो क्लैरिटी आ गई। तो आपका सामान कैसे पैक करना है। तो स्टेप नंबर 2 इज आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। अब उस सामान में बहुत सारी चीजें हैं। उस सामान में एक चीज है कि टू बी सक्सेसफुल, this is what my dream is, I should be an excellent communicator, I should know English, I should have good body language, I should be able to present myself, correct। अब ये आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। मेरे दोस्त कैसे होने चाहिए, यार एक बंदा ना मेरा आईएएस ऑफिसर हो, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, करेक्ट। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे सपोर्ट करें, मेरा भाई मुझे ऐसे गाइड कर दे। तो ये आपका इंग्रेडिएंट हो गया। पुट इट ऑन द पेपर कि मेरे सपोर्ट सिस्टम कौन है। तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है। सपोर्ट सिस्टम के अलावा भी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन आसान नहीं होती। अगर हो तो बहुत ही बढ़िया। थर्ड इज एक्शन में आना। दैट इज आपका ब्लूप्रिंट। डे 1 मैं क्या करने वाला हूँ, डे 2 क्या करने वाला हूँ। सफ़र की तरह गोवा ना, पहले मुझे टिकट बुक करानी है ना। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल भी देता हूँ इससे रिलेटेड कि जस्ट इमेजिन करो लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो रेलवे स्टेशन के बाहर की लाइन है, हमारे टाइम के हिसाब से एग्जाम्पल है। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, सब चिड़चिड़े पड़े हैं। हर किसी को लग रहा है जो अंदर क्लर्क है वो बहुत ही स्लो है, और हर कोई आ रहा है साहब 2 टिकट मनाली दे दो, 2 टिकट बॉम्बे दे दो, 2 टिकट ग्वालियर दे दो। ऐसे बहुत धीरे धीरे लाइन जा रही है और हर किसी को जल्दी, जितना देर हो रहा है उतनी जल्दी फील हो रही है। तो ऐसे ही एक आदमी, जस्ट इमेजिन कर, तू भी इमेजिन कर सकता है, जस्ट इमेजिन कर कि तेरे आगे एक आदमी खड़ा है और वो धीरे 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 खिड़की पे जा रहा है और सामने क्लर्क उसको पूछता है कहाँ जाना है, बोलो भाई कहाँ की टिकट। वो बोलता है साहब कहीं की भी दे दो। तेरा हाल क्या होगा, क्या कहेगा तू? कि पागल हो गया या पागल हो गया। अंदर वाला क्या कहेगा? अंदर वाला यही कहेगा कि पागल हो गया है ना। बाहर वाला भी कहेगा भाई तेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो तू कर क्या रहा है। तो अब अंदर वाला मान ले थोड़ा सा पेशेंट रखता है कि चल यार लाइन में लगा ना, और आप पीछे हो, अब आप अपना बिहेवियर देखना इसकी वजह से कैसे चेंज होगा, फिर मैं रिलेट करूंगा। अब अंदर कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है, भाई साहब कहीं की भी टिकट है। तो अरे भाई कहीं की नहीं होता है, बताना पड़ता है। मैं तेरे को अंडमान की दे दूंगा चले जाएगा। तो बोला नहीं मुझे नहीं मालूम, अंडमान की दे दो। बोला अंडमान तो टिकट ट्रेन ही नहीं जाती। अब स्टूपिड कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप सोचो आपका क्या हाल हो रहा है, करेक्ट। तो वो बोलता है भाई साहब फिर एक काम करो, आप ऐसी जगह की दे दो जहां पे पहाड़ ही पहाड़ हो। तो अब उस आदमी को इतनी क्लैरिटी हो गई, क्या इसको गोवा नहीं जाना, इसको अंडमान नहीं जाना, इसको पहाड़ों में जाना है। अब पहाड़ों में फिर बहुत सारे पहाड़ हैं भाई, डलहौजी जाएगा, कश्मीर जाएगा, कुल्लू मनाली जाएगा, शिमला जाएगा, कौन उत्तराखंड में जाएगा, कहाँ जाएगा। बोलता है साहब हिमाचल के पहाड़ दे दो। अब और क्लैरिटी आ रही है ना। अब हिमाचल के पहाड़ों में कहाँ जाएगा। अब पेशेंटली वो सुन रहा है, आप अपना हाल देखो क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। बोलता है साहब डलहौजी साइड कर दे दो, काफ़ी क्लैरिटी आ गई।
बोलता ठीक है हाँ डलहौजी का दे, तो ये ले 500 रुपये, 500 रुपये की टिकट। साहब 500 रुपये तो नहीं है मेरे पास। बोला मेरा इतना टाइम क्यों खराब किया भाई। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे क्लैरिटी की बात हो रही है। क्लैरिटी और नॉट ओनली क्लैरिटी कि कहाँ जाना है, बट एबिलिटी ऑल्सो कि क्या वो जहाँ मुझे जाना उसके लायक मेरे पास पैसे भी हैं कि नहीं है। तो थर्ड स्टेप इज आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट, आपको जाना कहाँ है, वहाँ की क्लैरिटी होनी जरूरी है। उसके बाद आपकी एबिलिटी कि पैसे हैं कि नहीं है, पैसे का मतलब आपकी तैयारी है कि नहीं है। तो क्लैरिटी विद एबिलिटी विल एबल टू हेल्प यू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। सो आपका ब्लूप्रिंट क्या कहता है, एवरी सिंगल डिटेल। कोई भी व्यक्ति, तो खुद अपने हिसाब से सोच, कभी कोई भी व्यक्ति अगर उसको फंडा 100% क्लियर हो, ये तपस्या की तरह है, 100% क्लियर हो कि मंडे 15 जुलाई को 7 बजे मैं ये कर रहा हूँ, वो बंदा कभी जिंदगी में फेल होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो थर्ड इज योर ब्लूप्रिंट। सो अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लूप्रिंट लेना हो, जिसके मैं 37,500 रुपए चार्ज करता हूं पर पर्सन, you can ask me. So have your blueprint first. Fourth is celebrating the success. आपने अगर इस सिस्टम से स्टार्ट किया है तो आपके बेंचमार्किंग ऑफ सक्सेस होनी बड़ी जरूरी है कि मैं इतना करूंगा ना, उसके बाद पार्टी करूंगा। पार्टी का मतलब दारू पीने की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी का मतलब आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट कि आई एम अ पर्सन हु इज विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन, आई एम अ पर्सन हु वर्क्स विद अ सिस्टम, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी मच clear about recipe and integration, recipe and ingredients, right? So ये चीज जैसे होती है ना, जब आप सफलता देखते हो तो हर 15 दिन में अपनी सफलता को सेलिब्रेट करो। तो फोर्थ इज सेलिब्रेट योर सक्सेस, कि आपने एक सोचा, आपने किया, होना शुरू हो गया, वाओ। एंड फिफ्थ इज रिपीट द प्रोसेस, फिर से शुरू हो जाओ। अभी आप 10 रुपए के लिए सेम काम कर रहे हो, धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको 11 मिलेंगे, 11 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 12 मिलेंगे तो 1200 मिलेंगे। देन रिपीट व्हाट इज वर्किंग। और इनके बीच में जो ग्रीस है काइजन की, वो ये है कि टाइम टू टाइम कीप ऑन चेकिंग व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड व्हाट इज वर्किंग टू गुड, एंड ब्रिंग दैट इनटू द सिस्टम। वो हम अलग से बात करेंगे। कुछ ज्ञान की बात निकली? बढ़िया।